हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हनिया का सफ़र आखिरत दोहा में नमाज जनाजा अदा मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसे अहम शख्सियात की शिरकत। इस्माइल हनिया का जिस्तिखाकी गुज़िश्ता रात तेहरान से कतर पहुँचाया गया था। जिस्तिखाकी घर पहुँचने पर जज्बाती मनासिर देखने में आए। गुज़िश्ता रोज़ इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में भी अदा की गई थी। नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने पढ़ाई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज यौम सौर। कौमी परचम सरनिगो मुल्क भर में इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी का सिलसिला जारी। पार्लियामेंट में गायबाना नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अरकान असम्बली की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की करारदाद में गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो अवामी गैज़ व गज़ब के लावे को रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की इसी में भस्म हो जाने का खतरा है। इस पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का अज़म। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मुस्लिम ममालिक के अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। सिहोनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा। काबीना इजलास से खिताब में बोले, तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत सिफाकी का बदतरीन वाक़या है। शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जिला बख्शेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें, मुल्क को बचाएं। जब हम मुत्तहिद होंगे तब इसराइल हमसे डरेगा। तब हम कह सकेंगे कि फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद करो। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं, इसराइल अकेला भी ताकतवर है। जब से इसराइल वजूद में आया तब से फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुस्लिम दुनिया इंटरनेशनल सतह पे UN में अपना ब्लॉक बना ले और OIC को मजीद मजबूत कर ले। करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। जब आप अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकते। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, मौजूदा हुकूमत OIC का एक भी इजलास नहीं बुला सकी। महमूद खान अचकजई का नेतन्याहू के खिलाफ कत्लेआम का मुकदमा करने का मुतालबा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इस्माइल हनिया ने जान दे दी लेकिन किसी जालिम जाबिर के सामने नहीं झुका। का जो बहरान है उसको हल करने के लिए शबाना रोज़ हमारी काविशें जारी हैं और ये कोई सियासत बराए सियासत के हवाले से नहीं बल्कि सियासत एक ज़रिया अवामी खिदमत के हवाले से। इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। हुकूमत बिजली बहरान हल करने के लिए पुराज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मसले पर सियासत करना अवाम की तौहीन के मुतरादिफ करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में बोले, पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। जो धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट ने मुल्क का क्या हशर किया। हुकूमती IPPs में कोई मसाइल नहीं, प्राइवेट IPPs ने बहुत फ़ायदे उठाए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कहा 10 रुकनी एजेंडा जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया। हमारे पास सूबा सिंध में थरपारकर में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की पावर नीड्स, हम पूरे पाकिस्तान की जो हमारे आबादगार हैं, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, कोल टू डीजल अब एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने महंगी बिजली का हल पेश कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारे पास बिजली बहरान का हल मौजूद है। गैस सिंध हुकूमत को दे दें, पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थर से पैदा होने वाली बिजली की लागत 15 रुपये फ़ी यूनिट है। बिजली का टैरिफ ज़्यादा होने से सनतें चलाना मुश्किल हो चुका।
महंगाई की वजह से मसाइल हैं। वफाकी हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ताजरों के मसाइल को हल करे। बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी पीटीआई का मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज तमाम मुकदमा झूठे और भोंडे हैं। मुकदमात का दारोमदार इस बात पर है कि पुलिस के 3 एहलकारों ने भेस बदलकर साजिश सुनी। डॉक्टर यास्मीन राशिद दलील हैं, आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल करने का प्लान हो रहा है। इनका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, फवाद चौधरी की बुरी जमानतों में 10 अगस्त तक तौसीह कर दी। अपोजिशन की सबसे बड़ी इनकॉम्पिटेंस ये है, खामी ये है कि आज 7 महीने के बाद भी अपोजिशन की जमातें अलग-अलग एहतजाज फरमा रही हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नाअहल करार दे दिया। कहते हैं ये 7 माह बाद भी अलग-अलग एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों के इकट्ठे होने तक हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के 25 लोग लापता हैं मगर किसी को परवाह नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के महंगी में बिजली के खिलाफ धरने का 8वां रोज। हुकूमती कमेटी और जमात के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का फैसला। लियाकत बलोच धरने के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा, हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो घाटे में रहेगी। वज़ीर आज़म से कहता हूँ ये अच्छा मौका है कि अवाम को रिलीफ फराहम करें। कराची में सावन की झड़ी, वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। शाहराह फैसल, डिफेंस गार्डन, सदर में बारिश, क्लिफ्टन, बोट बेसन, लियारी और दीगर इलाकों में भी बरसात। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की कराची में 7 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। कहते हैं मानसून का चौथा स्पेल कल राजस्थान के इस रास्ते सिंध में दाखिल होगा। उधर लाहौर में आज बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का तूफ़ानी स्पेल जारी। खानेवाल, विहाड़ी, बुरेवाला, हासिलपुर और रुझान में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उधर सिब्बी, हरनाई और सोहबतपुर में भी बादल जमकर बरसे। राजनपुर में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों के रास्तों में आबाद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मानसून की तूफानी बारिशों के बायस हर तरफ तबाही। कई शहर में मज़ाफ़ात डूब गए, फसलें तबाह हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाके तूफानी बारिश से मुतासिर। सैलाबी रेलों ने चित्राल का नक्शा ही बिगाड़ डाला। चित्राल और लोअर चित्राल का ज़मीनी राब्ता रेशन के मकाम पर मुनक़ता। मानसहरा में शाहराह कागान 4 रोज़ से बंद, सयाह फंस गए। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से कोहाला रोड बंद। बलूचिस्तान का ज़िला लसबेला में मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन के खिलाफ बारूदी मवाद केस की समाअत। अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने रऊफ हसन के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। रऊफ हसन को कल दोबारा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक रूल्स एंड रेगुलेशन तलब कर लिए। PTA अथॉरिटी भी आइंदा समात पर तलब। केस की समात 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी से कोई महफूज नहीं। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए। सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, क़वाइद व ज़वाबित की बात कर रहे हैं। अगर कोई डिजिटल दहशतगर्दी करता है तो इसे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बगैर इतला इस्लामाबाद के थाना खन्ना पहुंच गए। तफ्तीशी अफसरान कमरे से गायब, साइलिन मौजूद। ड्यूटी सब इंस्पेक्टर किसी बात का जवाब ना दे सका। मोहसिन नकवी का थाने की हालत इज़हार देकर नाराज़गी का इजहार। हवालात में बंद मुलजिमान से केसेस के बारे में दरियाफ्त किया। गलत जगह रेडी लगाने वाले 4 अफराद को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके छोड़ने का हुक्म दिया।